कंझावला कांड में आज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि कुछ देर बाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और इस पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटनाक्रम की पूरी जानकारी दी जाएगी। इतना ही नहीं, इसके अलावा आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा कि लड़की किस हालात में मिली और हत्या की वजह हत्या थी, हादसा थी, वो पोस्टमार्टम से स्पष्ट होगा। इसके अलावा एफएसएल की रिपोर्ट भी आएगी। एफएसएल की रिपोर्ट ये बताएगी कि आखिर गाड़ी में लड़की से जुड़े हुए ट्रेसेस मिले हैं या नहीं, वो स्पष्ट होगा। यानी कुल मिलाकर आज बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठेगा और उनकी शुरुआत होगी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ। तो आज सबकी निगाहें पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हैं। वक्त तय हुआ है 12 बजे, यानी अब से कुछ देर बाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुमार सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी आपको लेकर चलेंगे। लेकिन स्थिति यह है कि अभी तक बहुत सारे अनसुलझे जो सवाल थे उनको लेकर अब परतें खुलने लगी हैं। सबसे पहला सवाल कि लड़की कहां से आ रही थी, तो अब पुलिस ने वो सीसीटीवी फुटेज ढूंढ निकाला है जिसमें लड़की अपने सहयोगी के साथ दिखाई दे रही है। यानी एक और महिला मित्र के साथ स्कूटी पर जाते हुए दिखाई देती है और वो होटल से लगभग 1:20 पर निकली थी। वहां वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, होटल में बुकिंग थी। वो सब जानकारियां सामने आई हैं और अब ये स्पष्ट होता जा रहा है कि हुआ क्या था। पुलिस के अनुसार जब एक्सीडेंट हुआ तब लड़की के साथ उसकी एक और महिला मित्र थी जिसको हल्की चोट आई। हल्की चोट आने के बाद वो महिला घबरा गई और वो अपने घर चली गई, जबकि बताया जा रहा है कि अंजलि गाड़ी के निचले हिस्से में फंस गई और कार उसे 13 किलोमीटर तक घसीटती रही और कंझावला थाने पहुंचे। कंझावला रोड पर उस लड़की का शव बरामद हुआ। परिवार का आरोप था कि लड़की कंझावला कैसे पहुंची, किस तरह से उसके कपड़े गायब थे, इस तरह के दावे परिवार की तरफ से किए गए थे। अब कुमार सोनू हमारे साथ हैं। सोनू, आज की दो अहम तस्वीरें जो आपने मुहैया करवाई, एक सीसीटीवी फुटेज और एक होटल के कर्मियों से बातचीत, अब ये दो तस्वीरें सामने आने के बाद अभी तक की क्या जानकारी निकल कर आ रही है? क्या इस मामले की कुछ परतें और खुली? सोनू, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, जिस तरीके से आपने सीसीटीवी फुटेज दिखाई जिसमें अंजलि अपनी महिला मित्र के साथ दिखाई दे रही है, और क्या क्या आज पता चला है जो कल तक परिवार और बाकी सबको नहीं पता था? देखिए, अभी दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। स्पेशल सीपी रैंक की एक अधिकारी को जो है लगाया गया है, जो कि ऑलरेडी दिल्ली में ही तैनात हैं, शालिनी सिंह, उनको लगाया गया। वो पूरा सीक्वेंस रिपोर्ट तैयार करेंगी जो कि गृह मंत्रालय को सौंपनी है, जिसमें कि पहली कॉल दिल्ली पुलिस को कब मिली, उसका रिस्पांस टाइम क्या था, दूसरी कॉल दिल्ली पुलिस को कब मिली, रिस्पांस टाइम क्या था, 13 किलोमीटर के स्ट्रेच में किस किस पुलिस वाले की ड्यूटी थी, कहाँ पर थी, पिकेट पर थी या पेट्रोलिंग पर थी, तो उसकी पेट्रोलिंग बाइक की जीपीएस लोकेशन क्या थी उस वक्त, और क्या कोई ड्यूटी में लापरवाही हुई है। ये तमाम चीज़ों तो जांच दिल्ली पुलिस की टीम जो है कर ही रही है। इसके साथ साथ अब एक एक सीसीटीवी को जो है खंगाला जा रहा है। कई टीमें बनाई गई हैं जो कि घटना से जुड़ी तमाम सीसीटीवी रिकवर करने में लगी हैं। इसके साथ जो होटल स्टाफ है उसके बयान भी दर्ज किए जाएंगे और पुलिस ने होटल स्टाफ को पूछताछ के लिए बुलाया भी है। इसके साथ साथ जो होटल में उस दौरान 2 लड़कियों के साथ दूसरे लोग मौजूद थे, उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है क्योंकि उनकी डिटेल जो है दिल्ली पुलिस के पास है। इसके साथ ही जो आरोपी हैं उनसे भी और पूछताछ की जा रही है कि क्योंकि पुलिस लगातार इसी बात पर अड़ी हुई है, यानी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्रालय की तरफ से इस पूरे मामले में एक रिपोर्ट मांगी गई थी और आज दिल्ली पुलिस वो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपेगी, जिसमें बताया जाएगा कि कब कब पीसीआर की कॉल आई, क्या एक्शन लिया, और उसके हिसाब से शालिनी सिंह पीसीआर कॉल को लेकर जांच करेंगी। पुलिस वालों के रिस्पांस टाइम की भी जांच होगी कि कॉल कब आया और कब तक रिस्पांस में या कहीं की एक्शन में पुलिस नजर आई। रूट पर कितनी पीसीआर थी, इस बात की भी जांच की जाएगी और साथ ही जांच इस बात की भी होगी कि
पुलिस वालों की लापरवाही के आरोप जो लगे हैं उनमें कितनी सच्चाई है उसकी भी जांच की जाएगी। यानी हत्या की जांच एक अलग है, पुलिस के रिस्पांस की एक जांच अलग है, जिसकी एक रिपोर्ट आज गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी। सोनू, आप लगातार बहुत सारे इस तरह के हादसे कवर करते रहे हैं, लेकिन कई सालों बाद एक मामला पहली बार यह सामने आया जिसमें पीसीआर को लगातार कॉल की जाती रही लेकिन रिस्पांस नहीं मिला। किस तरह से यह रिपोर्ट होगी और किन किन बिंदुओं पर नजर रहेगी इस रिपोर्ट में, क्या निकल सकता है? देखिए, ये एक बड़ा गंभीर मामला है। अब दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सीपी हैं शालिनी सिंह, वो इस मामले की जांच करेंगी। पहला पावर पॉइंट कि कॉल जो है वो कब मिली दिल्ली पुलिस को, उसके बाद रिस्पांस टाइम क्या था, उसके बाद मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिसकर्मियों का क्या व्यवहार था, क्या उन्होंने उस बात को सीरियसली लिया या फिर उसमें लापरवाही दिखी। दूसरी बात, दूसरी कॉल कब की गई, उसका रिस्पांस टाइम क्या था। 13 किलोमीटर के पूरे स्ट्रेच में कौन कौन पुलिस वाला ड्यूटी पर था, क्योंकि तकरीबन 5 थानों की सीमाएं लगती हैं, 2 दिल्ली पुलिस के जिले लगते हैं, और ऐसे में वहां का रिस्पांस टाइम क्या था। पिकेट होनी चाहिए थी, पेट्रोलिंग वैन होनी चाहिए थी, पेट्रोलिंग बाइक होनी चाहिए थी, तो क्या ड्यूटी सही तरीके से निभाई गई। जो चश्मदीद ने आरोप लगाए कि मैंने बेगमपुर में एक गाड़ी पीसीआर वैन के पास अपनी गाड़ी रोकी और बोला कि इस बलेनो कार को रोकिए, उन्होंने उसको उस बात को अनसुना कर दिया, तो उनसे भी पूछताछ होगी, वो भी पूरा जांच का दायरा होगा। इसके साथ साथ जो जोमेटो का डिलीवरी बॉय था, वो उसने पूरा रगड़ते हुए देखा, तो उसने जो है एक अपाचे मोटरसाइकिल, जो कि दिल्ली पुलिस की सरकारी मोटरसाइकिल होती है, पेट्रोलिंग बाइक होती है, उस पर 2 पुलिसकर्मियों को देखा, उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम देख लेंगे। तो उनका क्या रिस्पांस था, क्या उन्होंने आला अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी, क्या उन्होंने ट्रेस किया, क्या वायरलेस सेट पर मैसेज सर्कुलेट हुआ। ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर अब स्पेशल सीपी रैंक की जो अधिकारी आईपीएस हैं और शालिनी सिंह, उनको गृह मंत्रालय ने नियुक्त किया है पूरी इंक्वायरी के लिए, तो वो उनकी रिपोर्ट देंगी। साथ ही साथ अब पूरा मामला जो है वो जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मनोज मित्तल जो इस पूरे मामले में एक आरोपी है, उसको घर छोड़ने के लिए जा रहे थे और उस दौरान जब हादसा हुआ तो वो वहां से भाग निकले। तो उस दौरान जो अंजलि थी उसका पैर फ्रंट एक्सल में फंसा और जिसके बाद वो रोल ऑन हुआ और उसके बाद वो ड्रैग्ड होते हुए चली गई, तकरीबन 13 किलोमीटर तक गई। तो क्या आरोपियों को वाकई में नहीं पता चला था? जिस तरीके से पुलिस ने कहा कि एक्सीडेंट है, क्या पुलिस अभी तक उस एक्सीडेंट स्पॉट की सीसीटीवी फुटेज खंगाल पाई, या फिर कोई ऐसा नजदीकी पॉइंट जब एक्सीडेंट हुआ हो, क्या वो तस्वीर अभी तक स्पष्ट हो पाई? देखिए, दिल्ली पुलिस ने पूरे 13 किलोमीटर के रूट पर लगे तकरीबन 100 से ज्यादा कैमरों की सीसीटीवी खंगाली है। कई टीमों का गठन किया गया है, उसमें ये साफ उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि आप जो है सीसीटीवी जो भी एक्सीडेंट से जुड़ा है उसको रिकवर करें। कई एसीपीज की ड्यूटी लगाई गई है, सबको जिम्मेदारी दी गई है। जैसा कि पहले कि पुलिस का व्यवहार कैसा था, इस बात की जांच एक टीम कर रही है, दूसरा सीसीटीवी रिकवर कर रही है, तीसरा चश्मदीदों के बयान दर्ज कर रही है, चौथा कोई और चश्मदीद तो नहीं है, किसी ने एक्सीडेंट होते तो नहीं देखा, उनका जो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ जो कृष्ण विहार इलाका है वहाँ पर आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ कर रही है पुलिस कि कहीं कोई ऐसा चश्मदीद मिल जाए जो बता सके कि आखिर घटना के वक्त क्या हुआ था। तो और इसके साथ साथ अब एक टीम जो है आरोपियों के बयान दर्ज कर रही है, क्योंकि उनसे पूछताछ की जा रही है, 3 दिन की रिमांड पर है। एक टीम जो है अंजलि की साथी निधि से भी पूछताछ करेगी, एक टीम जो है होटल स्टाफ से पूछताछ करेगी। तो कई टीमें लगाई गई हैं, कई जिलों की पुलिस इसमें इन्वॉल्व है और पूरे केस को जो है सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जो है पुलिस हर एंगल की जांच कर रही है। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा आपको बता देते हैं, पुलिस का कहना है कि अंजलि और आरोपियों के बीच कोई संपर्क नहीं था, किसी तरह का पहला टेलीफोनिक संपर्क स्थापित नहीं हुआ है। ये एक एक्सीडेंट था जिसके बाद आरोपी गाड़ी लेकर मौके से भाग गए। पुलिस के सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी तक की जांच में आरोपियों और अंजलि के बीच किसी भी तरह के संपर्क को स्थापित नहीं किया गया है, यानी कोई संपर्क नहीं था। और पुलिस अभी भी कल वाले दलील पर ही कायम है कि यह हादसा था, हादसा होने के बाद आरोपी गाड़ी लेकर मौके से भागे हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है और ये जानकारी पुलिस सूत्रों की तरफ से दी जा रही है। कुमार सोनू, जिस तरीके से पुलिस अभी भी कह रही है कि अंजलि और आरोपियों के बीच किसी तरह का संपर्क नहीं है, अभी भी हादसे वाली थ्योरी पर पुलिस टिकी हुई है। देखिए, बिल्कुल पुलिस की तरफ से पुलिस के सोर्सेज ने ये साफ कर दिया है कि जो आरोपी हैं और जो
इसमें दोनों लड़कियां हैं, उनका आपस में कोई संपर्क नहीं था, किसी भी तरीके से कांटेक्ट में नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस पहले दिन से ये कह रही है कि पूरा फेटल एक्सीडेंट का मामला है। हाँ, जो रगड़ने वाली बात है, जो तकरीबन 13 किलोमीटर तक घसीटने वाली बात है, उसको लेकर दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि उसको लेकर दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो आरोपियों ने बयान दिए हैं, हम उनकी थ्योरी को पर बिल्कुल यकीन नहीं कर रहे हैं, हम अपनी जांच कर रहे हैं, जो भी जांच में सामने आएगा वो आप लोगों से शेयर किया जाएगा। लेकिन इस थ्योरी को कोई भी शख्स जो है यकीन नहीं कर सकता, इवन पवन आप हो या मैं हूं, कोई भी नहीं कर सकता कि 13 किलोमीटर तक गाड़ी से घसीटा गया और उस दौरान गाड़ी में बैठे किसी भी शख्स को ये नहीं पता चला कि गाड़ी के नीचे कोई फंसा हुआ है, कुछ फंसा हुआ है। क्योंकि आमतौर पर अगर एक कील भी टायर में लगती है तो भी जो है आवाज आती है एक अलग तरह की, जिससे पता चलता है कि हाँ गाड़ी में कुछ, टायर में कुछ फंसा है। तो ऐसे में एक लड़की जो है जिसकी उम्र है और 20 साल से ज्यादा उसकी उम्र है, और वो लड़की जो है वो फंसी हो, और ऐसे में किस पता ना चले, ये इस थ्योरी पर यकीन करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस इसे एक्सीडेंट बता रही है, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल अभी तक पुलिस जिसका जवाब नहीं ढूंढ पाई है वो ये है कि 13 किलोमीटर तक एक लड़की का शव गाड़ी के नीचे कैसे फंसा रहा और कैसे आरोपियों को पता नहीं चला, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस वक्त एक खबर और आ रही है कि कंझावला कांड में मृतक लड़की के परिवार वाले अस्पताल पहुंच गए हैं शव को लेने के लिए। शव को इसके बाद कर्ण विहार लेकर जाया जाएगा। आपको बता दें, अंजलि अपने मामा, मां और परिवार के साथ यहां रहती थी अपनी नानी के घर, लेकिन उनका मूल निवास कर्ण विहार है। और हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि परिवार अंजलि का शव पोस्टमार्टम के बाद जब शव मिलेगा तो उसको लेने के लिए अस्पताल पहुंच गए हैं, और उसके बाद अब वो कर्ण विहार जाएंगे जहां अंजलि का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन अभी भी आगे सवाल बाकी हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। सोनू, परिवार कह रहा है कि अंतिम संस्कार के लिए वो शव लेने के लिए अस्पताल पहुंच गए हैं। कब तक अंतिम संस्कार हो सकता है, क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, अंतिम संस्कार को लेकर जो है अभी तस्वीर साफ नहीं है, समय साफ नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आज जो है शव लेने के लिए परिवार पहुंचा है। जो अंजलि का शव है उसको लिया जाएगा। उसके बाद आज ही जो है जैसी दिल्ली पुलिस सुपुर्द करती है शव को अंजलि के परिवार वालों को, तो उसके कुछ ही देर बाद जो है उसके शव का अंतिम संस्कार किया जा सकता है, क्योंकि उसको ज़्यादा देर नहीं रख सकते, क्योंकि जो शव है, जो बॉडी है अंजलि की, वो बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। और दिल्ली पुलिस का भी को भी ये रहेगा जल्दी कि जल्द से जल्द जो है अंजलि का अंतिम संस्कार कर दिया जाए, ताकि किसी भी तरीके से कोई विवाद ना हो। तो ऐसे में अब दिल्ली पुलिस को भी इस बात की जल्दी है, वहीं परिवार का क्या रुख रहता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज जो है उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सोनू, एक सवाल यह है कि आप आज उस होटल पहुंचे थे जहां अंजलि ने 31 की रात को पार्टी की थी, वहां क्या जानकारी सामने निकल कर आई है? देखिए, ये वही होटल है जहां पर 31 तारीख की रात को अंजलि अपनी दोस्त निधि के साथ पहुंची थी, और अब होटल स्टाफ का कहना था तकरीबन 7:30 बजे के करीब दोनों लड़कियां आई थी, और उसके बाद यहां से तकरीबन 1 बजे के बाद वो दोनों लड़कियां निकल गई। पहले जो है स्कूटी निधि चला रही थी, अंकित जो अंजलि है वो पीछे बैठी हुई थी, लेकिन कुछ दूरी पर अंजलि ने ये कहा कि स्कूटी वो चलाएगी, तो उसके बाद अंजलि स्कूटी चलाने लगी। और जैसे ही कृष्ण विहार इलाके में पहुंचे तो वहां पर बलिनो कार ने उन्हें टक्कर मारी। उसके बाद आरोपी मौके से फरार होने की कोशिश करने लगे, मौके से निकल गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एक्सीडेंट के दौरान अंजलि जो है वो उनके फ्रंट एक्सेल में जो है फंस गई है, और उसकी वजह से वो घसीटी जा रही है। तो पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में तो जुटी हुई है, लेकिन उनके आरोपियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, चश्मदीदों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जो भी घटना से जुड़ा हुआ शख्स है उससे पूछताछ की जा रही है। होटल के स्टाफ को जो है दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए बुला लिया है, जिसके चलते जो है होटल को लॉक कर दिया गया है। और यहाँ से जो एंट्री रजिस्टर था दिल्ली पुलिस ने वो जब्त किया है। इसके साथ साथ जो सीसीटीवी का डीवीआर है वो दिल्ली पुलिस ने जब्त किया है। और इसके अलावा एक पैरेलल इंक्वायरी इस बात की चल रही है कि दिल्ली पुलिस के किस पुलिसकर्मी की लापरवाही इस पूरे इंसिडेंट में रही। यानी कुल मिलाकर हर एंगल से पुलिस जांच करने की कोशिश कर रही है। आज सुबह कुछ तथ्य सामने आए हैं जिनके हिसाब से अंजलि ने 31 की रात को एक होटल में पार्टी की थी, जहां से निकलते वक्त यह हादसा हुआ है।
कुछ यहाँ परिवार वालों के नजदीकी हैं जो मिल रहे हैं परिवार से पहुंचने के लिए। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं, अब आपको क्या लग रहा है कि पुलिस की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है? सर, इस टाइम तो पुलिस की जांच बहुत सही चल रही है और कार्रवाई होनी चाहिए। जो हादसा हुआ है बहुत वैसा हादसा हुआ है, ऐसा कभी ऐसा ना हो। उनको दंड मिलना चाहिए उन लोगों को। उनके जो परिवार के बेचारे बहुत दुखी हैं इस टाइम। परिवार दुखी है। बाबा, आप कह रहे थे, पुलिस कह रही है कि अंजलि और आरोपियों के बीच कोई संपर्क नहीं था, ये एक्सीडेंट है, लेकिन जांच इस बात पर हो रही है कि 13 किलोमीटर शव कैसे घिसता। कि इस बात संतुष्ट है, जांच की प्रक्रिया से संतुष्ट है या अभी भी कुछ सवाल बरकरार है? हम नहीं है, संतुष्ट नहीं है, क्योंकि 13 किलोमीटर तक अगर पैर भी फंस गया है तो वहां से टूट सकता था, कपड़ा फंस गया तब भी निकल सकता था, लेकिन ऐसा क्यों इतनी दूर तक कैसे घिस सकता है? इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। नहीं मिला है। उसको बांध करके जिस तरीके से घसीटा गया है, और बंदा जो पीछा कर रहा है वो पुलिस को बता रहा है बार बार कि मिट्टी को लेकर के बांध करके लेके जा रहे हैं, तब भी क्यों नहीं कार्रवाई की गई? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो यही दो सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है कि गाड़ी के नीचे अगर शव है तो वो 13 किलोमीटर तक कैसे घिसटता चला गया। हादसा सुल्तानपुर इलाके में हुआ, शव कंझावला में मिला, कैसे ये संभव हो सकता है? और दूसरा सवाल ये कि पुलिस को लगातार प्रत्यक्षदर्शियों ने फोन किए, बताए, पुलिस एक्शन में क्यों नहीं आई? ये दो अहम सवाल हैं जिसके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। उम्मीद कर रहे हैं लोग कि जब आज 12 बजे दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो इस बात के जवाब मिलेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अक्सर गाड़ी चलाते हैं, समझते हैं। सर, पुलिस की जो अभी तक दावा है कि एक्सीडेंट हुआ है, अब अंजलि कहां से निकली थी, कैसे गई थी, उसके साथ एक और महिला थी, वो सब तथ्य सामने आ रहे हैं, सीसीटीवी आ रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है? नहीं सर, अभी तक तो जांच का कुछ पता नहीं लग रहा कि जांच सही हुई है नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक यही नहीं पता लगा है कि लड़की कहाँ गई थी, कहाँ से चली है, ये दरिंदे कहाँ से पीछे लगे हैं, और गाड़ी सब गाड़ी के नीचे था तो उनको पता नहीं है। तो आपको लग रहा है कि अंजलि का पीछा किया गया था? जी, पीछा ही किया गया एक तरीके से। जब अकेली लड़की स्कूटी पे जा रही है, उसको टक्कर मारी गई है, टक्कर मारने के बाद फिर गाड़ी के नीचे शव आ गया। तो सर, गाड़ी के नीचे कोई जरा सा कुछ ईंट का टुकड़ा भी आता है तो ड्राइवर को पता होता है कि मेरी गाड़ी के नीचे कुछ है, और ये सबको बांध के ले जा रहे हैं। तो इनका कहना है कि अंजलि अकेली निकली थी स्कूटी पे, उसके बाद टक्कर होती है तो कैसे गाड़ी के नीचे आ गई, उस बात को लेकर अभी भी ये संतुष्ट नहीं है और कह रहे हैं कि ये सिर्फ हादसा नहीं हो सकता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।